प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। फर्स्ट पार्ट है बाइसेक्ट ईच अदर, कि उसमें जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट किन किन सी कौन कौन सी क्वाड्रिलेटर में करते हैं वो हमें बताना है। तो बच्चों हम फर्स्ट लेते हैं पैरेललोग्राम। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पैरेललोग्राम लेते हैं सबसे पहले। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस ये जो ओडी है बराबर है ओबी के और ओए बराबर है ओसी के। तो एक तो पैरेललोग्राम में होगा ऐसा। दूसरा है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर में भी ऐसा ही होगा। जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें भी क्या है, ये डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड है बच्चों रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है, फोर साइड्स इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। अगर इस मिडिल को हम ओ मान लेते हैं और ये ए बी सी डी, तो बच्चों यहां पे भी क्या है, ओ डी बराबर ओ बी होगा और ए ओ बराबर है ओ सी होगा। सेम जो है फोर्थ हमारा क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल में भी बच्चों ऐसे ही होता है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल। ये हमारे 4 होंगे। नेक्स्ट है बच्चों इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, whose diagonals are perpendicular bisector of each other। अब हमें ये देखना है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट भी करने चाहिए और वो है परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो बच्चों हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर में है जो डायगोनल्स होंगे दोनों, वो यहां पे और यहां पे और यहां पे और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सेकंड है बच्चों, ये कंडीशन रोम्बस में भी होती है। रोम्बस में, रोम्बस क्या है, फोर साइड्स इक्वल और जो डायगोनल्स हैं इसमें भी यहां पे 90 का एंगल बनाते हैं और ये पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो बच्चों ये सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल्स में होता है, स्क्वायर और रोम्बस में। अगर हम दूसरे किसी में देखते हैं, जैसे रेक्टेंगल में हम देखते हैं, ये हमारा मान लो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, ना ही ये पैरेललोग्राम में होता है। और ये 90 डिग्री एंगल काइट में होता है लेकिन वो इक्वल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो भी नहीं आएगा। तो यानी हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। ये समझाने के लिए बनाया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर और रोम्बस, दो ही आएगा। नेक्स्ट है
पार्ट 3, थर्ड पार्ट में बच्चों क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर सेम, जिनके डायगोनल क्या है, इक्वल हों। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? तो बच्चों ऐसा जो है वो एक तो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में जब हम एक स्क्वायर बनाते हैं, मान लो ABCD एक स्क्वायर है और एक डायगोनल ये है इसका, दूसरा ये है, तो जो लेंथ है यहाँ पे डायगोनल की यानी कि BD जो है इक्वल है AC के, ये स्क्वायर में होता है। और दूसरा एक और रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी क्या है, एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं। तो अगर हम डायगोनल यहाँ पे लेंगे, दोनों डायगोनल, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी यानी कि इक्वल होगी। तो AC बराबर है BD के, ये भी क्या होगा, रेक्टेंगल में होगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 3.4 से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगोनल क्या हैं, इंटीरियर पार्ट में हो सारे, डायगोनल्स will be, diagonals means all diagonals will be in interior part। सभी डायगोनल जो है इंटीरियर पार्ट में होने चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसीलिए क्या है, रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि सारे डायगोनल्स उसके इंटीरियर पार्ट में होते हैं, इसलिए रेक्टेंगल क्या है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाए, जैसे हम एक रेक्टेंगल बना के देखते हैं। पहले ABCD एक रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल है। और बच्चों इसमें अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों डायगोनल जो है इसके इंटीरियर पार्ट में है, यानी कोई भी डायगोनल बाहर नहीं है। और ऐसे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बहुत सारे पॉलीगन होते हैं जिनके जो डायगोनल है वो बाहर बाहर पार्ट में होते हैं। जैसे एक पॉलीगन मैं ये लेता हूं ऐसा, तो इसमें अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो ये वाला जो डायगोनल है ये एक्सटीरियर पार्ट में है, इसलिए क्या है, ये कन्वेक्स कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। तो हम बात करें रेक्टेंगल की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बोथ ऑफ इट्स, बोथ ऑफ इट्स both of its diagonals lie in its interior। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of side opposite to the right angle। Explain why O is equidistant from A, B and C। क्वेश्चन क्या है, एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें O जो है O पॉइंट वो मिडिल में है AC के, और हमें ये बताना है कि O जो है O पॉइंट वो पॉइंट A से और B से और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि बराबर दूरी के ऊपर है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इस जो है OB लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, जितनी ये है उतनी ही, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे बढ़ा देंगे AD, एक लाइन बढ़ा देंगे DC, और ये जो AD लाइन है वो लाइन BC के पैरेलल होगी और BC के इक्वल भी होगी। और DC जो लाइन है वो हमारी,
जैसे एडी लाइन है वो बीसी के पैरेलल होगी, इक्वल होगी, और डीसी जो लाइन है वो पैरेलल होगी, इक्वल होगी इसके एबी के। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये अगर हम सेम पार्ट इधर बना देंगे, ये वाला जो डॉटेड पार्ट हमने बनाया है वो सेम पार्ट है, अगर सेम पार्ट बना देंगे तो ये जो फिगर है हमारा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्यों बन जाएगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं दोनों। जैसे ये इसके इक्वल है और ये साइड हमारी इसके इक्वल है। और दूसरा क्या है, ओ जो है मिडिल में है, यानी कि ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी के। ये सिर्फ एक रेक्टेंगल में होता है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिडिल पॉइंट है ओ, यहां से सारे पॉइंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बच्चों रेक्टेंगल में होता है सिर्फ। और दूसरा जो है आपका स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर में लेकिन क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड्स अलग अलग हैं, इसलिए क्या है, रेक्टेंगल होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर क्या आ जाएगा? AD इज पैरेलल टू BC and AB is parallel to DC. In parallelogram, तो बच्चों यहां पे इसको लिखेंगे हम रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल ABCD the midpoint of diagonal AC is O। तो क्या है बच्चों, इन रेक्टेंगल ABCD द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज O। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा सबसे चारों से। तो यही हमें बताना था कि O जो है इक्वी डिस्टेंस क्यों है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, एज इन रेक्टेंगल द बाइसेक्टर ऑफ diagonals is equidistant from each vertex। वर्टेक्स मीन्स ये जो हमारे पॉइंट हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों? वर्टेक्स हैं। तो हमारा ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।